कभी ना कभी आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य आया होगा, यदि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को धोखा नहीं देता, जितना हो सके सबकी सहायता करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? आखिर ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होने देते हैं? शायद यही वह प्रश्न है जिसने अनगिनत लोगों की रातों की नींद छीन ली है। कई लोग इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसी प्रश्न के कारण ईश्वर के और भी निकट पहुंच जाते हैं। आज की यह यात्रा किसी बहस की नहीं है, बल्कि आपके हृदय के उस दर्द को समझने की है जिसे शायद आपने वर्षों से अपने भीतर दबा कर रखा है। इसलिए इस पूरी यात्रा में केवल एक निवेदन है, कृपया अंत तक बने रहिए। संभव है कि इस यात्रा के अंत तक आपको अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी शांति भी मिले जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। जीवन में सबसे अधिक पीड़ा उस समय नहीं होती जब कोई अनजान व्यक्ति हमारा बुरा कर देता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने अपना समय दिया, अपना विश्वास दिया, अपना प्रेम दिया। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं है। मन बार बार कहता है कि यदि दुनिया स्वार्थी है तो शायद हमें भी वैसा ही बन जाना चाहिए। लेकिन यहीं से मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होती है, क्योंकि अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अच्छाई का वास्तविक अर्थ यह है कि दुख आने पर भी आपका हृदय अपनी पवित्रता न खोए। हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा होता है और बुरे कर्म करने वालों के साथ बुरा। लेकिन जब वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि कई ईमानदार लोग संघर्ष करते हैं और कई छल करने वाले लोग सफलता का आनंद लेते दिखाई देते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें लगता है कि शायद न्याय जैसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन क्या वास्तव में हम जीवन की पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं, या फिर हम केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा देखकर ही निर्णय सुना देते हैं? कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल पुस्तक का केवल एक पन्ना पढ़ें और उसी के आधार पर पूरी कहानी का निष्कर्ष निकाल दें। क्या वह निष्कर्ष सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बहुत बड़ी कथा का केवल एक अध्याय है। हम वर्तमान का एक छोटा सा क्षण देखते हैं, जबकि समय का प्रवाह उससे कहीं अधिक विशाल है। इसलिए कई बार जो घटना हमें अन्याय लगती है, वही भविष्य में किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। एक किसान ने वर्षों की मेहनत से अपनी फसल तैयार की। कटाई से ठीक पहले भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसल नष्ट हो गई। गांव के लोगों ने कहा, बहुत बुरा हुआ। किसान ने केवल इतना कहा, जो हुआ है उसका पूरा अर्थ अभी मुझे भी नहीं पता। कुछ महीनों बाद उसी क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। जिन खेतों में पहले से बची हुई फसल थी, वे पूरी तरह समाप्त हो गईं। लेकिन किसान ने अपनी भूमि को फिर से तैयार कर लिया था और नई खेती शुरू कर दी थी। वही किसान अंततः सबसे अधिक सुरक्षित निकला। उस दिन गांव वालों ने कहा, आप सही थे। किसान मुस्कुराया और बोला, जीवन का निर्णय एक दिन देखकर नहीं किया जाता। यह कहानी केवल खेती की नहीं है, यह हमारे जीवन की कहानी भी है। हम किसी एक घटना को अंतिम सत्य मान लेते हैं। नौकरी चली गई तो लगता है जीवन समाप्त हो गया। कोई अपना छोड़कर चला गया तो लगता है अब कभी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन वर्षों बाद वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, यदि वह घटना न हुई होती तो शायद मैं आज यहां तक कभी न पहुंचता। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि दर्द अच्छा लगता है। नहीं, दर्द हमेशा दर्द ही होता है। आंसू हमेशा नमक लिए होते हैं। टूटन हमेशा भीतर तक महसूस होती है। लेकिन हर टूटन केवल विनाश नहीं होती। कुछ टूटनें हमें उस रूप में गढ़ती हैं जिसमें हम पहले कभी थे ही नहीं। सोने को जब तक अग्नि में नहीं तपाया जाता, उसकी चमक बाहर नहीं आती। हीरे को जब तक तराशा नहीं जाता, उसकी कीमत सामने नहीं आती। और मनुष्य भी तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता जब तक जीवन उसे कठिनाइयों से परिचित नहीं कराता। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब कठिन समय हमारे अपने जीवन में आता है, तब यह सत्य स्वीकार करना सबसे कठिन हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा बनने का अर्थ है कि सभी लोग उनसे प्रेम करेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है।
जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह कई बार उन लोगों को असुविधा देता है जो झूठ के सहारे जी रहे होते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह उन लोगों को अच्छा नहीं लगता जो केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इसलिए हर विरोध इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप गलत हैं। कई बार विरोध इस बात का संकेत भी होता है कि आप अपने मूल्यों पर दृढ़ हैं। इतिहास गवाह है कि संसार के अधिकांश महान लोगों ने अपने जीवन में असाधारण संघर्ष सहा। यदि केवल कष्टों को देखकर किसी व्यक्ति का मूल्य तय किया जाता तो शायद दुनिया अपने सबसे महान व्यक्तित्वों को कभी पहचान ही नहीं पाती। महानता सुविधा से नहीं जन्म लेती, वह संघर्ष की मिट्टी में उगती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख ईश्वर की परीक्षा है या हर अन्याय का कोई रहस्यमय कारण ही होता है। कभी कभी लोगों के गलत निर्णय भी हमारे जीवन में पीड़ा लाते हैं। कभी किसी की ईर्ष्या, कभी किसी का स्वार्थ, कभी किसी की असावधानी भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। संसार में मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा मिली है और जहां स्वतंत्र इच्छा होगी वहां गलत निर्णय भी होंगे। इसलिए हर घटना को केवल दैवी दंड मान लेना भी उचित नहीं है। जब कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो यह आपके अच्छे होने की सजा नहीं होती। भाग 2, कर्म, भाग्य। भाग 2, कर्म, भाग्य और ईश्वर की मौन करुणा। यदि आपने पहले भाग को मन से सुना है तो अब आपके भीतर एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा। यदि हर दुख केवल दंड नहीं है, यदि हर कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमसे नाराज है, तो फिर आखिर यह सब होता क्यों है? क्या हमारे कर्म ही सब कुछ तय करते हैं? यदि कर्म ही सब कुछ है तो एक मासूम बच्चे को कष्ट क्यों मिलता है? एक ईमानदार व्यक्ति बार बार असफल क्यों होता है? और एक छल करने वाला व्यक्ति कभी कभी सुखी क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न केवल आपके नहीं हैं। सदियों से आर्षियों, दार्शनिकों और साधकों ने इन्हीं प्रश्नों पर मनन किया है और आज हम इनका उत्तर किसी बहस से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हम अक्सर कर्म को बहुत सीमित अर्थ में समझते हैं। हमें लगता है कि यदि हमने आज अच्छा किया तो कल अच्छा मिलेगा, यदि आज बुरा किया तो कल बुरा मिलेगा। लेकिन जीवन किसी साधारण गणित की तरह काम नहीं करता। यदि ऐसा होता तो संसार का हर प्रश्न एक दिन में हल हो जाता। जीवन एक विशाल नदी की तरह है, उसमें अनगिनत धाराएं एक साथ बहती हैं। आपके कर्म, दूसरे लोगों के कर्म, परिस्थितियां, समय, प्रकृति और कई ऐसे कारण जिन्हें हमारी बुद्धि पूरी तरह समझ भी नहीं सकती। मान लीजिए आपने एक बीज बोया, क्या अगले ही दिन फल मिल जाएगा? नहीं, पहले बीज मिट्टी के भीतर जाएगा, फिर वह टूटेगा, फिर अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर वर्षों बाद कहीं जाकर फल आएगा। यदि कोई व्यक्ति केवल बीज बोने के अगले दिन खेत पर जाए और कहे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या उसका निर्णय सही होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जीवन में हम यही गलती करते हैं। हम अपने प्रयासों और परिणामों के बीच धैर्य खो देते हैं। कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि संभव है उत्तर नहीं, नहीं, बल्कि अभी नहीं हो? जीवन में सबसे कठिन प्रतीक्षा वही होती है जिसमें हमें कारण भी समझ नहीं आता, लेकिन हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। एक छोटी सी बच्ची थी, वह हर दिन अपने पिता से कहती थी, मुझे नदी के उस पार जाना है। पिता हर बार मुस्कुराकर मना कर देते। बच्ची सोचती, मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते। कुछ दिन बाद भयंकर बाढ़ आई, नदी का पुल बह गया। तब बच्ची को समझ आया कि पिता ने उसे रोका इसलिए नहीं था कि वे उसके सपनों के विरुद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वे उस खतरे को देख पा रहे थे जिसे वह नहीं देख सकती थी। जीवन में भी कई बार हम उस बच्ची की तरह होते हैं। हम किसी अवसर के लिए रोते हैं, किसी रिश्ते के लिए टूटते हैं, किसी इच्छा के पूरे न होने पर ईश्वर से शिकायत करते हैं। लेकिन वर्षों बाद हमें पता चलता है कि यदि वह इच्छा पूरी हो जाती तो शायद हमारा जीवन और अधिक कठिन हो जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि हर अधूरी इच्छा भविष्य में अच्छी ही सिद्ध होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारी दृष्टि सीमित है।
हम केवल वर्तमान देखते हैं। ईश्वर यदि है तो उनकी दृष्टि समय के उस पार तक जाती होगी जहां तक हमारी कल्पना भी नहीं पहुंचती। अब एक और प्रश्न आता है, यदि ईश्वर करुणामय हैं तो वे दुख को रोक क्यों नहीं देते? इसका उत्तर समझने के लिए हमें जीवन के एक गहरे सत्य को स्वीकार करना होगा। प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि संसार में किसी को भी गलत निर्णय लेने की स्वतंत्रता न होती तो शायद कोई किसी को चोट भी न पहुंचा पाता। लेकिन उसी संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाता, क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां प्रेम नहीं होता, केवल नियंत्रण होता है। ईश्वर यदि हर गलत निर्णय को उसी क्षण रोक दें तो मनुष्य केवल एक कठपुतली बन जाएगा। इसलिए संसार में स्वतंत्र इच्छा है, और जहां स्वतंत्र इच्छा है वहां करुणा भी होगी, अपराध भी होंगे, प्रेम भी होगा और विश्वासघात भी। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय हमेशा जीत जाता है। अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होता। उसका प्रभाव कुछ समय तक अवश्य दिखाई देता है, लेकिन उसका अंत निश्चित होता है। इतिहास बार बार यही कहता है कि झूठ तेज दौड़ सकता है, पर सत्य बहुत दूर तक चलता है। लेकिन एक बात और समझिए, संसार का सबसे बड़ा न्यायालय बाहर नहीं, भीतर है। जिसने किसी का विश्वास तोड़ा है, जिसने किसी निर्दोष को रुलाया है, जिसने किसी का अधिकार छीना है, हो सकता है कुछ समय तक वह सफल दिखाई दे। लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके पास धन हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन यदि उसका अंतर्मन जागृत है तो वह स्वयं से कभी नहीं बच सकता। और यदि उसका अंतर्मन भी सो चुका है तो वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि सबसे बड़ा दंड जेल नहीं है। सबसे बड़ा दंड वह जीवन है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपनी संवेदना खो देता है। जिस दिन किसी को रुलाने पर भी मन में कोई पीड़ा न उठे, उसी दिन मनुष्य अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है, अपनी मानवता। दूसरी ओर जो व्यक्ति पीड़ा सहकर भी करुणा नहीं छोड़ता, वह भीतर से और अधिक विशाल हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है, इसका अर्थ यह है कि उसने अपने दर्द को विष बनने नहीं दिया। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, यदि कोई आपको अपमानित करे तो क्या आप क्रोधित नहीं होते? साधु मुस्कुराए और बोले, क्रोध का बीज हर मनुष्य के भीतर होता है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे रोज पानी देता है और कोई उसे सूखने देता है। यह उत्तर केवल साधु के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तब वह एक घाव देता है, लेकिन उस घाव को वर्षों तक जीवित रखना या धीरे धीरे भरने देना, यह निर्णय हमारे हाथ में होता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, कटु हो जाता है, हर किसी पर अविश्वास करने लगता है। दूसरा व्यक्ति और अधिक संवेदनशील और अधिक परिपक्व बन जाता है। परिस्थितियां समान थीं, लेकिन भाग 3, मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। यदि आप अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों को याद करें तो एक बात शायद आपको स्पष्ट दिखाई देगी। उन दिनों आपको केवल परिस्थितियों ने नहीं थकाया था, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में लगातार चलने वाले विचारों ने भी थकाया था। कई बार घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि वह हमारे पूरे जीवन पर छा जाती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी अनुभव से और अधिक परिपक्व होकर निकलता है। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर उस मन में होता है जो उस परिस्थिति को देख रहा होता है। मनुष्य का मन एक अद्भुत शक्ति है। यही मन आपको स्वर्ग जैसा अनुभव करा सकता है, और यही मन आपको ऐसे अंधकार में ले जा सकता है जहां सब कुछ निरर्थक लगने लगे। जब कोई आपके साथ अन्याय करता है तब वास्तविक पीड़ा केवल उस घटना से नहीं आती। पीड़ा तब बढ़ती है जब मन उस घटना को बार बार दोहराता है। वह बार बार पुराने दृश्य चलाता है, वह बार बार वही शब्द सुनाता है जो किसी ने आपको कहे थे। वह बार बार आपको याद दिलाता है कि आपके साथ कितना गलत हुआ, और धीरे धीरे आप वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत की कैद में जीने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों बाद भी किसी पुराने धोखे की आग में जल रहे होते हैं। घटना बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे हर दिन नया बना देता है।
जैसे कोई व्यक्ति पुराने घाव को भरने देने के बजाय रोज उसे खरोंचता रहे। फिर वह आश्चर्य करता है कि दर्द खत्म क्यों नहीं हो रहा। दर्द इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि घाव को भरने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि आपके साथ क्या हुआ यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन जो हुआ उसके साथ आप क्या करते हैं यह धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ सकता है। यही वह स्थान है जहां से आंतरिक स्वतंत्रता आरंभ होती है। जब तक हम अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में रखते हैं तब तक हम कभी वास्तव में शांत नहीं हो सकते। यदि आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है तो आपका जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति हर समय आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकता। बहुत से अच्छे लोग एक गलती करते हैं, वे प्रेम और अपेक्षा को एक ही समझ लेते हैं। वे किसी के लिए सब कुछ करते हैं और फिर भीतर ही भीतर यह आशा रखने लगते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। जब ऐसा नहीं होता तो उनका हृदय टूट जाता है। उन्हें लगता है कि उनके प्रेम का कोई मूल्य नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम का मूल्य सामने वाले की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता। प्रेम का मूल्य उस पवित्रता से तय होता है जिसके साथ वह दिया गया था। कल्पना कीजिए कि एक दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा है। वह यह नहीं देखता कि कमरे में कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह केवल प्रकाश देता है, क्योंकि प्रकाश देना उसका स्वभाव है। यदि कोई उस प्रकाश में पुस्तक पढ़ता है तो भी दीपक जलता है। यदि कोई उसी प्रकाश में गलत काम करता है तब भी दीपक जलता है, क्योंकि दीपक अपना स्वभाव नहीं बदलता। ठीक वैसे ही एक अच्छा मनुष्य अच्छाई इसलिए नहीं करता कि उसे बदले में कुछ मिले। वह अच्छाई इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी आत्मा का स्वभाव बन चुकी होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को लोगों द्वारा उपयोग होने दें। यह भी एक महत्वपूर्ण समझ है। करुणा और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। दयालु होना और स्वयं को मिटा देना एक बात नहीं है। संसार में बहुत से लोग दूसरों की सहायता करते करते स्वयं को ही भूल जाते हैं। वे सबकी समस्याएं सुलझाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर बढ़ती थकान को नहीं देखते। धीरे धीरे उनका मन खाली होने लगता है। फिर एक दिन वे टूट जाते हैं और सोचते हैं कि इतना अच्छा बनने का क्या लाभ हुआ। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति स्वयं का ध्यान नहीं रखता वह लंबे समय तक किसी और का भी ध्यान नहीं रख सकता। जिस प्रकार खाली घड़े से पानी नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार थके हुए मन से प्रेम और करुणा का प्रवाह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। अपनी सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान के बिना अच्छाई टिक नहीं सकती। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम हर किसी को खुश रखेंगे तो हमारा जीवन शांत हो जाएगा, लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी हो जाता है, क्योंकि संसार में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे असंतुष्ट रहेगा। यदि आप अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित करेंगे तो आपका मन हमेशा भय में रहेगा। आप हर समय सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और यह भय धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता छीन लेगा। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। यदि हम दूसरों की राय से मुक्त हो जाएं, यदि हम अपने अतीत के घावों को छोड़ना सीख जाए, तब क्या जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा? नहीं, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख और पीड़ा में अंतर है। दुख वह है जो जीवन कभी कभी हमें देता है। पीड़ा वह है जो हम उस दुख के साथ अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर समय भीगते रहने का निर्णय हमारा हो सकता है। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैंने यह समझ लिया कि जीवन में जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और जो नहीं बदल सकता उसके साथ शांति बनाना सीखना चाहिए। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है।